केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अगले 10 से 15 वर्षों में आर्थिक रूप से वैश्विक शक्ति बन सकता है भारत। रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय बैठक में आनुषंगिक संगठनों के कामकाज पर हुई चर्चा। दंतेवाड़ा जिले की ग्रामीण महिलाएं गौठान के साथ चला रही हैं सामूहिक ढाबा। जिला प्रशासन से इस प्रयास को मिली सराहना। और अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर क्षेत्र में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने के साथ भारी वर्षा की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अगले 10 से 15 वर्षों में आर्थिक रूप से वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान कल दक्षिणी कैलिफोर्निया में कारोबारी समुदाय से बातचीत के दौरान श्री गोयल ने कहा कि देश में हो रहे विभिन्न आर्थिक प्रयासों के कारण भारत इस समय विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। श्री गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अनुमान का जिक्र करते हुए कहा कि अगले 20 से 25 वर्षों में भारत 35 से 45 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। इस उपलब्धि के साथ तब भारत विकसित देशों की श्रेणी में भी शामिल हो जाएगा। We are proud that we have a vibrant judiciary, a vibrant rule of law, robust media, transparent political systems, government systems. And amongst all of this, if I may venture to suggest, in our lifetime, and I see most of us in this room are brothers and sisters who are going to be there in 2047 when we celebrate India at 100. I can see an economy which will be a powerhouse driving global growth. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत आज अवसरों का देश है और अमेरिका में व्यापारिक समुदाय के लिए एक संभावित बाजार भी बन रहा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि भारत तेजी से हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। इससे प्रदूषण का खतरा कम होता जाएगा। वहीं औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक राजधानी रायपुर में चल रही है। बैठक के दूसरे दिन संघ के विभिन्न सहयोगी संगठनों के कामकाज पर चर्चा की गई। साथ ही इन संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों से उनके कामकाज की जानकारी ली। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, गौ सेवा, पर्यावरण और ग्रामीण विकास कार्यों पर विशेष चर्चा हुई। बैठक के दूसरे सत्र में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के नेतृत्व में 36 आनुषंगिक संगठनों की आगामी गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। इनमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, ग्राम विकास, धर्म जागरण और पर्यावरण जैसे विषय शामिल थे। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम विकास के तहत अपने शताब्दी वर्ष 2025 तक ग्रामीण स्तर पर विकास और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संघ की गतिविधियों को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया। संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में देश के सभी राज्यों में पंचायत से लेकर नगर पंचायत और प्रांत स्तर तक सभी गांव तथा शहरी बस्तियों तक अपने कार्यों को पहुंचाने की योजना बनाई है। इसके लिए युवा वर्ग से अधिक स्वयं सेवकों को जोड़ने के साथ ही शाखाओं के विस्तार को लेकर चिंतन मनन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले की ग्रामीण महिलाओं ने सामूहिक रूप से ढाबा संचालित करते हुए एक मिसाल पेश की है। जिले के गीदम विकास खंड में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े कारली गांव में ये ढाबा संचालित किया जा रहा है। इन महिलाओं के कामकाज को देखने के लिए कल जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार और जिला पंचायत के CEO आकाश चिकारा सहित अन्य अधिकारियों ने बड़े कारली गांव का दौरा किया।
समूह की महिलाओं ने अधिकारियों को अपने ढाबे में बना गर्म भोजन खिलाया। इन महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ढाबा संचालित कर एक साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि समूह की महिलाएं यहां गौठान भी संचालित कर रही हैं, इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो रही है। गौठान में न केवल मुर्गी पालन किया जा रहा है, सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है, गोबर क्रय किया जा रहा है, बल्कि स्व सहायता समूह की दीदियों के द्वारा यहाँ पर एक ढाबा का भी संचालन किया जा रहा है, जिसको मनवा ढाबा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और ये काफ़ी अच्छा एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि ये आपका दंतेवाड़ा बीजापुर जो है नेशनल हाईवे है। मनवा ढाबा और गौठान संचालित करने वाले महिला समूह की सदस्य अर्चना कुर्राम ने बताया कि ढाबे के जरिए समूह ने अब तक 8 से 10 लाख रुपए तक का व्यवसाय किया है। इसमें समूह को 1.5 लाख रुपए का मुनाफा भी हुआ है। उन्होंने बताया कि जल्द ही समूह द्वारा कामकाजी लोगों के लिए घर पहुंच भोजन सेवा और टिफिन सर्विस भी शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। समूह की इस सफलता को देखकर गांव की अन्य महिलाएं भी इसी तरह का रोजगार शुरू करने की तैयारियां कर रही हैं। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक करीब 215 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 99% हो गई है। इस समय देश भर में करीब 47,000 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 91 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस समय प्रदेश में कोरोना के 708 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों तथा होम आइसोलेशन में चल रहा है। नेहरू युवा केंद्र संगठन और केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा आज रायपुर में एड्स के प्रति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस रैली में विभिन्न खेल संगठनों और सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा गया। यह साइकिल रैली कलेक्ट्रेट चौराहे से शुरू हुई और तेलीबांधा तालाब के पास संपन्न हुई। जोश तो है, इसलिए वहां से साइकिल चलाकर HIV एड्स जागरूकता की साइकिल रैली में बहुत उत्साह के साथ सवेरे रविवार का समय है, सबका अपने घर में काम है, छुट्टी का दिन है, पर स्टूडेंट के लिए तो आज का दिन महत्वपूर्ण है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रायपुर पश्चिम क्षेत्र के विधायक तथा संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि एड्स एक गंभीर बीमारी है, इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। कार्यक्रम में हॉकी की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नीता डोमरे सहित अन्य खेलों के खिलाड़ी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस संबंध में नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी अर्पित तिवारी ने बताया कि यह जागरूकता रैली प्रदेश के अन्य जिलों में भी आयोजित की जा रही है। केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना राजनांदगांव शहर के आवासहीन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत राजनांदगांव शहर के विभिन्न इलाकों में झुग्गी निवासी हितग्राही परिवारों को कल लॉटरी पद्धति से मकान आवंटित किए गए। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा बजरंग नगर, मोहारा, डबरीपारा, ठाकुरदैया और रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मोती तालाब के पास झुग्गी निवासी 58 परिवारों को सर्व सुविधा युक्त मकानों का आवंटन किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासहीन और झुग्गी निवासी परिवारों को स्वयं का मकान उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष के अंत तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर आवास योजना के नोडल अधिकारी UK रामटेके ने बताया कि योजना के तहत चुने गए हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर मकान आवंटित किए गए हैं। योजना अंतर्गत लखोली में निर्मित जो भवन है, बिल्डिंग है, उनका आज आवंटन किया जा रहा है। ये आवंटन व्यवस्थापन के तहत है, जिसमें 58 हितग्राही हैं जिनको लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत मकान प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वे सभी झोपड़ी या कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिलने से उनका परिवार काफी खुश है। अब उनका अपना घर होने का सपना पूरा हो गया है। मीटिंग में मैं बैठी हूँ,
हम लोग पहले डबरीपारा में रहते थे, प्रधानमंत्री हम लोग के रहने के लिए छांव दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोगों को मकान मिला है। हम लोग डबरीपारा में रहते थे और अभी हम लोगों को मकान लखोली में मिला हुआ है। इसके लिए हम लोग मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, आज मुझे आवास योजना मिला है। डबरीपारा में रहता था, आज बहुत खुशी हो रही है मिलने के बाद, और शासन को बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के नोडल अधिकारी ने बताया कि राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करीब 600 पक्के मकानों का निर्माण कराया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत चुने गए बाकी हितग्राहियों को भी जल्द ही पक्के मकान आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम कार्यालय के अनुसार बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के संबंध में अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों ने भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए राहत और बचाव दल को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से बस्तर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि इस समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं प्रदेश के अन्य स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। और अब खेल। राज्य स्तरीय पिकलबॉल चैंपियनशिप आज से रायपुर में शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ पिकलबॉल संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 14 से 19 वर्ष के बालक बालिकाओं के मुकाबले हो रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्ग खिलाड़ियों के वर्ग में 35 से 50 वर्ष तक की उम्र के खिलाड़ियों के लिए एकल मुकाबले भी आयोजित किए गए हैं। इस संबंध में पिकलबॉल प्रतियोगिता आयोजन समिति के पदाधिकारी राकेश पांडे ने बताया कि यह खेल प्रदेश में काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसमें हर उम्र के खिलाड़ी रुचि ले रहे हैं। श्री पांडे ने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर नेशनल चैंपियनशिप के लिए प्रदेश की टीम का चुनाव किया जाएगा। VIP क्लब लगातार तरह तरह के स्पोर्ट्स इवेंट के लिए शिविर आयोजित करता रहता है। अभी हमारा एक मानसून स्विमिंग कैंप चल रहा है, उसमें भी सभी बच्चों को हमने आमंत्रित किया। उनके काफ़ी बच्चे उसमें, लगभग 40 से 50 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। VIP क्लब हर समय हर तरह के गेम्स के लिए कैंप भी आयोजित करता है और अच्छे कोचेज़ को स्वागत करता है। अच्छे कोचेज़ को यहाँ बुला के नए खिलाड़ी और जो भी खेल में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं उन सबको का स्वागत करने के लिए तत्पर रहता है और यहाँ पे आयोजन में खेल गतिविधियाँ बढ़ सकें उसके लिए प्रयास करता रहता है। श्री पांडे ने बताया कि रायपुर के VIP क्लब में पिकलबॉल के लिए विशेष कोर्ट बनाए गए हैं, जहां हर उम्र के खिलाड़ियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस खेल को अन्य जिलों में लोकप्रिय बनाने के लिए भी प्रादेशिक संघ द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। कबीरधाम जिले में पुलिस ने तनाव दूर करने के लिए एक अनूठी पहल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे ने महिला पुलिस कार्यालय के एक कमरे को ध्यान कक्ष बनाया है। यहां हर दिन सुबह और शाम के समय पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ध्यान के लिए बैठते हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि विभिन्न समस्याओं को हल करने में कानूनी सलाह के साथ साथ ध्यान जैसी विधि का प्रयोग करना पीड़ित पक्षों के लिए भी सार्थक सिद्ध हो सकता है। केंद्र सरकार ने राइस मिल मालिकों से कस्टम मिलिंग का चावल 30 सितंबर तक जमा कराने को कहा है। इस संबंध में दुर्ग जिले के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कल राइस मिल संचालकों की बैठक में उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के खाद्य नियंत्रक को इस प्रक्रिया की लगातार निगरानी करने को कहा है। कलेक्टर ने निर्धारित समय पर चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बेमेतरा के जिला अस्पताल में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर कल एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुचिता गोयल ने बताया कि पिछले वर्ष देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई हैं।
इसे रोकने के लिए लोगों को सही समय पर सलाह और मार्गदर्शन देना आवश्यक है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति जंघेल ने बताया कि बच्चों और युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए वे विभिन्न स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को जागरूक बनाने का प्रयास कर रही हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।